हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नई वीडियो आपका मोस्ट वेलकम। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इको का सेकंड चैप्टर, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अन इकोनॉमी। तो आज वो स्टार्ट करते हैं। इतने दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाए थे, जो सॉरी। तो कोई बात नहीं, इस वीक सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे 10 से 11 तक। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अन इकोनॉमी क्या होता है? जैसे कि मेरी प्रॉब्लम और सबकी प्रॉब्लम। अब आपको वो कैसे, जैसे कि आलू के रेट महंगे हो जाते हैं, बहुत हाई चले जाते हैं अगले दिन ही। तो हम सब यही सोचते हैं कि एकदम आलू के रेट नहीं हाई कैसे हो गए, या फिर टमाटर के रेट एकदम हाई कैसे हो गए। तो एक ही जो बात है वो सबके मन में आती है, ऑल पीपल्स के मन में, ठीक है। किसके लिए? हमने पोटैटो का एग्जांपल लिया था। तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है। कि क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और वाम टू प्रोड्यूस। ये 3 प्रॉब्लम्स है, आगे पढ़ेंगे। इस पर हम देखेंगे चॉइस। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल आगे बताऊंगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन टू अ चॉइस, मतलब इसमें हम चॉइस भी करते हैं। इसके अब मेरे पास 1000 रुपये हैं, मेरा बर्थडे है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे 1000 रुपये दिए, या फिर 2000, जितने भी आप मान लो। ये तो मैं एग्जांपल है बस। तो आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप उससे अपने दोस्तों को पार्टी दोगे, कपड़े खरीदोगे, जूते खरीदोगे। क्या आप इतना सारा काम 1000 2000 में कर पाओगे? ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चॉइस करोगे उस समय, तो वो आपके लिए बन जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये आपके लिए दूसरा टॉपिक है, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला टॉपिक है अनलिमिटेड वांट। तो ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड, ये तो सबको पता है। जो हमारा इच्छा है वो मतलब बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि किसकी इच्छा होती है, मैं ये खरीदूँ, वो खरीदूँ, नया फ़ोन खरीदूँ, नया वो खरीदूँ, मतलब बहुत सारी इच्छा सबकी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक अनलिमिटेड वांट में बात आती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुअर्स होते हैं उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी भी बहुत इच्छा होती है कुछ खरीदने की। लोग कहते हैं ना, रिच की ही बहुत इच्छा होती है, गरीबों की नहीं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सबकी ही जो होती है वो सबकी इच्छा होती है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। इसमें यही है अनलिमिटेड एंड स्केयर मीन। क्या इसका मतलब होता है? मतलब इसमें है, इच्छा तो हमारी ज़्यादा है पर हमारा साधन कम है, हमारा स्केयर कम है। इच्छा तो अब बहुत सारी है, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, मैं ये भी खरीदूँ, तो बहुत सारी इच्छा हमारी होती है, लेकिन हमारा साधन कम है, ठीक है ना। ये आपकी डिपेंड कर रहा है आपकी मनी पर, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूसेज। मेरे पास 2000 है, मैं गया हूँ, पापा ने मुझे बोला जाओ, जा बेटा बाहर दूध ले आ, या फिर पापा ने बोला कुछ भी, मतलब राशन से रिलेटेड कुछ भी सामान ले आ, तो मैं वो लेने गया। तो ये था अल्टरनेटिव यूसेज। उसमें कुछ पैसे बचे तो मैंने अपने लिए कुछ ज़रूरत का सामान खरीद लिया। तो यह अल्टरनेटिव यूसेज। होप आपको ये 3 समझ आ गए होंगे इसके टाइप्स। सेंटर प्रॉब्लम ऑफ अन इकोनॉमी, ठीक है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ठीक है, पर वांट आर अनलिमिटेड, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड वांट आर अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें 3 टाइप है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वाम टू प्रोड्यूस। अब हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसमें हम 2 गुड्स की बात करते हैं, कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड्स। ये हम 2 गुड्स बना सकते हैं, ठीक है। और इससे आगे आपको टॉपिक में नहीं पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी इको में क्या होती है, इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 5-5 हज़ार रुपये हैं, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा मेरे पास बहुत पैसे हैं, मतलब मैं बहुत करोड़पति हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने सोचा मैं एक फैक्ट्री खोलूँ जिसमें मैं कुछ भी, मतलब कुछ भी बनाऊँ, मैगी वैगी जो भी है, ब्रेड बनाऊँ। दूसरी तरफ मैंने सोचा कि मैं एक मॉल खोल लेता हूँ। मैंने 2 चीज़ खोली, तो उससे क्या है, मेरे पास इनकम भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब मेरी जो मॉल की दुकान थी वो ज़्यादा लो हो रही थी, और जो मेरी मशीन जो मैंने खोला था, मतलब उसकी मेरी हाई हो रही है, ठीक है। तो इसमें अब मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा मॉल में। और जो मैंने आगे मैगी कंपनी, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, वो मैंने खोली थी। तो मैंने इसमें दोनों 5-5 हज़ार रुपये लगाए थे, मतलब 5 नहीं, आप जितने भी पैसे ले लो, जितने भी उसमें लगे। तो फिर बाद में क्या हुआ, अब मुझे मॉल की जो दुकान है वो बंद करनी ही पड़ी। और जो मेरी इसकी, जो हमने मैगी की कंपनी खोली थी, वो मेरी इतनी हाई हुई कि मैंने 2-3 और खोल दी। तो ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस में मैं आपको बता दूं, एक लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्निक, और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, ठीक है। 2 टेक्निक आती है, मैं आपको बताऊंगा। चलो आप ही बताओ, मशीन एक दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा कपड़े तो मैक्सिमम तो सिल ही लेगी एक दिन में। जबकि अब टेलर पे अगर सिलवाएं तो वो एक दिन में 10-5, तो मतलब बहुत मुश्किल से सिल पाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे वो होते हैं पहले ही ऑर्डर्स।
तो ये तो बात ही है कि मशीन ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो हम मशीन को ही चुनेंगे क्योंकि हमारा वो प्रॉफिट ज़्यादा कर रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पर फॉर वाउट टू प्रोड्यूस, इसमें यही है कि लिखा हुआ ना रिच एंड पुअर, इसमें यही है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पैसे के लिए काम करती है, मतलब रिच के लिए काम करती है, अमीरों के लिए, वो जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो कंपनीज होती है वो पुअर के लिए काम करती है। ये तो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स, क्या इस पे हमारा प्रभाव पड़ता है, तो हम अभी ये देखते हैं। मार्केट इकोनॉमिक्स सबके मन में आ रहा होगा, क्या होता है ये। चलो आप ही बताओ, हमारा फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसमें हमने क्या देखा था, जो मास्क हमने पहनना पड़ रहा, उसमें वो मास्क जो हमारा था वो 10 रुपये का था जो हम मुंह पे पहनते हैं, और वही आगे जाके 50 रुपये का हो गया। मतलब कितना बड़ा हमारा मतलब जंप मारा। तो ये क्या है, सप्लाई प्राइवेट का मतलब है प्राइवेट वालों के हाथ में सब कुछ है भाई। हमारी जो मार्केट इको है उसमें प्राइवेट वालों को हमारा वो हो रहा है ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। सेंटर प्लान्ड इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक्स ये वाली गवर्नमेंट चलाती है हमारी, ये कभी भी सरकार मतलब पुअर्स को भूखा नहीं मरने देगी, इसमें यही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखो लिखा हुआ ना, दीज आर कंट्रीज,